आप खतरू को जानते हैं? आपके परिवार, घर, दुकान, ये सब कौन नहीं जानता। आए दिन टीवी में तो छाए रहते हैं आप लोग। वहाँ आपके घर में एक चश्मे वाली बुड्ढी लेडी है। जी जी, वो मेरी माँ है। हाँ, हमने देखा उनको टीवी पे। चिट्ठी याद रखिएगा, जाइए। अरे सर जी, आज के जमाने में कौन चिट्ठी विट्ठी लिखता है। देखिए, अगर हम बिजी हुए ना तो पांचों बच्चों की मम्मियाँ हैं, वो आ जाएंगी। अवश्य अवश्य। और अगर वो भी बिजी हुई तो हमारे घर में एक निठल्ला जीजा है, वो तो आ ही जाएंगे। मतलब जीजा फ्री होते हैं तो वो तो आ ही सकते हैं। जाने दो, कुत्ता कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब जाने दो। बेटा, कुत्ते ने काटा है, उसका निशान तो होगा, वो दिखाओ। कहाँ काटा है? जीजा निठल्ला, जीजा फ्री। हरिओम। ये कोई तरीका है घर वालों के बारे में बात करने का? रनावत जी, आप कौन रनावत? क्या लेना गया रनावत? पाल में गया रनावत? ऐसे जीजा से कोई ऐसे बात करता है? जीजा आगे जी लगता, जीजा पीछे जी लगता, लोग जी से सम्मानित करते हैं। और आप निठल्ला, फ्री। जीजा कोई टेलीफोन का इनकमिंग है या फ्री है? रनावत जी, फोन मेरा, इनकमिंग मेरा मतलब है कि जीजा मेरा, रिश्ता मेरा, तो आप क्या भड़क रहे हैं? अरे आप क्या भड़क रहे? भड़केंगे, बार बार भड़केंगे। अगर आप ऐसे बोलेंगे तो घर के बच्चे फूफा को क्या बोलेंगे? हाँ? क्या बोलेंगे? शायद लेफ्ट पाँव में काटा होगा। काटा होगा? तुम्हें ये भी याद नहीं? हाँ सर, इसी से 2 का पहाड़ा भी 2 साल में याद हुआ था। धैर्य, जल्दी जल्दी आराम से सोच। हाँ, चिट्ठी तो अब हमें लिखनी पड़ेगी सरकार को कि दामाद को बचाने के लिए एक संस्था बनाया जाए। हर जगह दामाद ही पिस रहे हैं। क्या है ये? सर जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये लीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। देखिए, गलती हो गई। हम आज के बाद अपने जीजा को फ्री, निठल्ला कुछ नहीं कहेंगे। बस माफ कर दीजिए, शांत रहिए बस आप। सिर्फ आप ही नहीं, दामाद के साथ से भी कहिएगा। मैंने सुना है कि वह बुड्ढी, मतलब आपकी मैया, दामाद के मुंह से मिठाई छीन लेती है। जी, उनको भी कह देंगे, बिल्कुल कह देंगे। अब माफ कीजिए, गलती हो गई हमसे। हम फिर आएंगे। ना, मैंने बोला ना, आने की जरूरत नहीं है। जो कुछ होगा हम चिट्ठी लिख के भेज देंगे। हाँ, ठीक है, चिट्ठी में, ठीक है। प्रणाम। और आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी चंचल एकदम शरीफ और अच्छी है, फिक्र मत कीजिए। जाइए। जी। मम्मी पापा मिल लिए नकली पीटी टीचर से। तू जल्दी से जा, दूसरी टीम को खबर कर दे कि यहाँ पे मिशन कामयाब रहा। जल्दी जा, जल्दी। अरे बेटा, ये तो बताओ, कुत्ता काटा कहाँ? अरे आपने फिर से मेरी मम्मी जैसा बोला। मेरी मम्मी भी ऐसे बोलती है, कुत्ता काटा कहाँ? सर, मैंने तो अपनी आँखें बंद कर ली थी। जब कुत्ता काटा कैसे देखती कि कहाँ काटा? अरे कुत्ता काटा भी है या नहीं? सर देखिए ना, दर्द में कितना कांप रही है। इतना तो बच्चे तब भी नहीं कांपते जब आप डांटते हैं। कुत्ता काटा है? कुत्ता काटा है या नहीं काटा है, इसके चक्कर में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। निशान भी तो नहीं दिख रहा है, तो सावधानी के तौर पे हमें इंजेक्शन तो लगवा ही लेना चाहिए। कुत्ते का मामला है बेटा, रैबिज भी हो सकता है। इंजेक्शन? हाँ बेटा, कुत्ते के काटने के 4 इंजेक्शन लगते हैं। एक आज लगेगा और दूसरा इसके 3 दिन बाद लगेगा और तीसरा इसके 4 दिन बाद लगेगा और चौथा इसके 7 दिन बाद लगेगा। बाप रे बाप। तुम बच्चे हो, तुम्हें ठीक से याद नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे पापा को ही जाकर बता दूंगा। पापा को? हाँ बेटा,
तुम लोग रामसराय मोहल्ले में ही तो रहते हो ना। कल मुझे वहाँ कुछ काम है, तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि कब कौन सा इंजेक्शन लगवाना है। नहीं नहीं सर, हमें सब समझ आ गया, आप टेंशन मत लो, हम पापा को बता देंगे। नहीं 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 बेटा, रेबीज का मामला है, जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। तुम लोग अपनी क्लास में जाओ, मैं तुम्हारे पापा को सब कुछ बता दूंगा कि इंजेक्शन कब कब लगवाना है। बुद्धि, चलो चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, चलो चलो। अरे सर, आपको क्या लगता है कुत्ते ने कहाँ काटा होगा? जल्दी जल्दी। पता है, पीटी वाले सर पापा से मिलने आने वाले हैं आज। लो बोलो। मैंने तो पहले दिन ही कहा था, मत बोलो झूठ, एक झूठ के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। हो गई ना फिर से गड़बड़। मैंने भी कहा था कि मेरी आँख फड़क रही है, लेकिन किसी ने सुने ही नहीं। लो, ये तो फिर फड़कने लगी। पीटी वाले सर पापा से मिलने आ रहे हैं, वो भी घर पे, और बताने वाले हैं कुत्ते के इंजेक्शन के बारे में। क्या पीटी सर पापा से मिलने वाले हैं? अरे सब भांडा टूट जाएगा। अब पापा को पता चल जाएगा पीटी सर कौन है, और पीटी सर को पता चल जाएगा पापा कौन। अरे उसके बाद जब दोनों असली नकली को पता चलेगा बाबू, तो बिना कुत्ते के काटे हुए 4 इंजेक्शन फूफा को लग जाएगा। इसीलिए फूफा जी, हमें एक और बार नाटक करना पड़ेगा। निकल गई सारी एक्टिंग। ऐसा तीर छोड़ा कि घूम घूम के हमें ही लग रहा है। अरे मारे जाएंगे गुलफाम। आसमान से गिरे खजूर पेट के, खजूर से सीधा गड्ढे में, गड्ढे से किसी तरीके से फिर खजूर पे आए, फिर गड्ढा, आसमान खजूर गड्ढा, क्या चक्कर है? मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ हाँ, तूने ही कहा था, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ में घुसना पड़ता है, हमें पता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे वो सोच। मेरी आँख अभी भी फड़क रही है, सच्ची। देखो फूफा जी, यहाँ तक आपने साथ दिए, तो आगे भी आप नैया पार करा दो ना। अरे बाबू, तुम्हारे नैया पार कराने के चक्कर में वो तुम्हारी खड़ूस दादी हमारे ऊपर चप्पू चला देगी। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई, ऐसे भी जाके बताएंगे तो भी उतनी डांट पड़ेगी ना। इससे अच्छा तो नाटक ही कर लेते हैं, शायद बच जाए। अरे बच्चों, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी दादी का भोलेनाथ से डायरेक्ट कनेक्शन है, पर्सनल बातचीत होता है। कहीं उनको पता चल गया ना, तो भोलेनाथ को बोल के इस भोले फूफा का टिकट हमेशा के लिए कटवा देगी। फूफा जी, आप हौसला रखिए, देखो सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। तो पीटी वाले सर कल मिलने आने वाले हैं ना, तो पापा को हम अंदर बिजी रखेंगे, आप फिर से नकली पापा बनके पीटी सर से बाहर मिल लेना, ठीक है? छोड़ना नहीं। एक मिनट, हाथ हटाओ। हरिओम। अच्छा वो आप सब यहाँ आ गए, आपकी भी चाय तैयार है, मैं अभी देती हूँ। रुको मंजीरी, हम यहाँ चाय पीने नहीं, प्रार्थना से कुछ बात करने आए हैं। दीदी से? हाँ, हम प्रार्थना के लिए कुछ सरप्राइज लेके आए, जिसकी तैयारी हम पिछले 3 महीनों से कर रहे हैं। मत बताना। मैं समझ गई। अरे सर्दियाँ आने वाली है, इसलिए आप तीनों 3 महीने से दीदी के लिए स्वेटर बुन रही हो, है ना? नहीं, स्वेटर नहीं बुन रहे पंजीरी, हम तो रिश्ता बुन रहे थे। अर्थात प्रार्थना भगिनी भोली संग समस्त सदन भगिनियों की भी हृदय समीप सर्वप्रिय अत्यंत मान्य रूपी भगिनी है। हम सब भी भोली की तरह प्रार्थना की बहनें ही हैं। प्रेमा बहन, पप्पे, शुभ है। तत्पश्चात सर्व भगिनी निर्णय स्वरूपी निश्चय किए कि केवल पंजीरी भगिनी ही किस कारण प्रार्थना भगिनी के भाषा अर्थ शोभित करे। इसलिए आप सबने फैसला किया है कि सिर्फ भोली क्यों प्रार्थना की बातें समझे।
कह रही है प्रतिभा बहन। हाँ, अति शुभ। समस्त सदन भगनिया, प्रार्थना भगनी मुख भाषा। ज्ञान ज्ञाप्ति कर अर्धबोध करे। शुभ है। चीटर। हम सब भी प्रार्थना बहन की भाषा सीखेंगे और समझेंगे। कह रही है परी बहन। अच्छा, हाँ बेटा, तो ऐसे मिली आपकी सेल्फी वाली मम्मी, और उसके बाद दूसरी और तीसरी मम्मी, यानी कि रसोई वाली और गॉड वाली मम्मी, वो दोनों एक साथ ही आई थी। उसके पीछे भी एक और कहानी है। अच्छा, वेरी गुड। धैर्य ने पापा को बिठा के रखा है अपनी कहानी के लिए। तो दूसरी टीम को खबर कर दी जाए। हाँ, हेलो, चेक 1 2 3 कमेंट 4 5 6 7 चुप कर। चेक 1 2 3 कमेंट। बोलो पार्टनर, क्या सिग्नल है? सिग्नल ग्रीन है। यहाँ अपने सिपाही ने दूसरी सेना को रोक के रखा है। पापा को धैर्य ने उनकी शादी की कहानी सुनाने में बिजी रखा है। तुम प्लान आगे बढ़ाओ। ओके पार्टनर, यहाँ हम भी रेडी है और वहाँ फूफा जी भी। बस पीडी सर के आने का इंतजार है। आप सबने दीदी के लिए शुद्ध हिंदी सीखी। शुभ है। हम तीनों ने 3 महीनों से इसी की प्रैक्टिस की। हाँ, तब जाकर कुछ कुछ बोलना सीखे। नहीं प्रतिभा बहन, इन कुछ कुछ में आप सब बहुत कुछ बोल गई। दीदी, अब आप भी शुक्रिया बोल ही दीजिए। हाँ, और इस बार हम खुद ही समझ लेंगे कि क्या कह रही है भोली की दीदी। पक्का, बोलो बोलो। जय बाबा बर्फानी। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, तुम सबके प्रयत्न हरिओम। कोशिश से बहुत खुशी हुई मुझे। ये परी, तुझे ठीक सुनाई दे रहा है क्या? और हाँ, सही कहा तुमने, सिर्फ भोली ही क्यों मेरी भाषा को समझे, अब से तुम सब भी मेरी भाषा को समझ पाओगी। आखिर तुम सब भी तो मेरी प्यारी बहनें ही हो। शिव शंभू, जय बाबा बर्फानी। सत्य, शुभ है। ये सब कौन से मंदिर में छोड़ के आ गई दीदी? पार्टनर, पीडी सर आ गए। ओवर एंड आउट, ओवर एंड आउट। क्या आ गए? अरे सर, रणतुंगा जी। राणावत। हाँ वही, आपने मुझे पहचाना? नहीं। अरे कन्हैया, चंचल के पप्पा। अच्छा अच्छा, कन्हैया जी, कितना अजीब संयोग है भाई। प्यासा जो है वो कुएं के पास जाता है, और यहाँ कुआं खुद चल के प्यासे के पास आ गया। क्या? हाँ, आप कुएं में कूद के स्विमिंग की तैयारी करने जा रहे थे क्या? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपके घर की तरफ ही आ रहा था। क्या सच्ची? हाँ। क्यों? अरे आप कुंती निवास में ही रहते हैं ना? हाँ, पर अच्छा अच्छा, मतलब स्कूल के बाद आप पीटी ट्यूशन देने आने लगे हैं क्या घर पे? अरे नहीं नहीं, दरअसल आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ? आपकी बेटी धैर्य है ना? हाँ, वो किसी बच्चे का समोसा छीन के खा गई क्या? नहीं, उसे कुत्ते ने काट लिया था। देखा, दीदी का आपके लिए वो उसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? दीदी वाली पाचक में सर पे भी। हाँ, सर पे राइस। सर पे राइस,
सर पे। अरे सरप्राइज सरप्राइज, ये मतलब क्या कैसे हुआ ये सब प्रार्थना? ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सरप्राइज है। हाँ, और ये तो जोर का झटका लग गया। हरिओम, हम तो चले थे उसके दर पे, लेकिन वो हमारी चौखट पे खड़े थे। हम हो गए शुद्ध हिंदी और तुम सरल हिंदी हो गए। मेर्सी मेर्सी मेर्सी। हो गया, आजा वापस। अच्छा था ना? कंट्रोल कंट्रोल। अरे माँ जी और कन्हैया को तो यकीन नहीं होगा कि नहीं प्रेमा बहन, माँ जी और कन्हैया जी को अभी कुछ नहीं बताएंगे। क्यों? एक बार दीदी अच्छे से हिंदी बोलना सीख ले, उसके बाद माँ जी और कन्हैया जी को भी देंगे सर पे राइस। सर पे राइस। तो बेटा इस तरह पापा की शादी हुई पांचों मम्मियों के साथ। अच्छा, हम्म। अब मैं जाती हूँ। चलो अब कहानी खत्म हो गई, पापा को दुकान निकलना है। क्या हुआ बेटा? अरे पापा, क्या कहानी सुना रहे थे? मुझे भी सुनाओ ना। अरे कुछ नहीं बेटा, पापा की शादी मम्मियों के साथ कैसी हुई वही कहानी सुना रहा था धैर्य को। सच? अरे वाह, मुझे भी बताओ ना। अरे नहीं बेटा, अभी पापा को दुकान के लिए निकलना है, बाद में। अरे पापा प्लीज, मैं क्या आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं क्या आपको कम प्यारी हूँ? अरे बेटा आप सब मुझे बहुत प्यारे हो। चलो सुनाता हूँ कहानी, आ जाओ। तो बेटा मेरी मैया यानी कि आपकी दादी, उन्हें चाहिए थी 5 गुणों वाली बहू। और आपकी दादी तो है भोले की भक्त, तो उन्होंने भोले से वरदान मांगा। हाँ, ये बात तो बच्चियों ने हमें बता दिया कि धैर्य को स्कूल में कुत्ता काट गया। दरअसल मैं आपको इंजेक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। बच्चों का मामला है, इसलिए हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अरे सर, जो इंसान आज तक रिक्शा नहीं लिया वो रिस्क क्या लेगा? पहला इंजेक्शन हमने लगवा दिया है, आप परेशान मत होइए। कुत्तों का बहुत एक्सपीरियंस है, सब मालूम है कब इंजेक्शन देना है, नहीं देना है, कितना देना है, सब पता है। हाँ, अरे क्या है ना, कुत्तों से हमारे खानदान का पुराना दुश्मनी है। हाँ तो हमारी मैया है ना, मैया कुंती निवास कुंती देवी, हाँ बड़ी कंजूस है। शर्माना क्या है? तो है क्या है ना, मोहल्ले की सब लेडी कुत्तों को कटोरी में दूध देके पिलाती थी, और वो हमारी मैया वही दूध चुरा के पिताजी के लिए खीर बना देती थी। फैमिली में होता है कुछ लोग ऐसे। तभी से गली के कुत्तों ने घर के हर मेंबर को काटा, एक बार नहीं 4 बार काटा। और कुंती देवी को तो भमोर लिया 18 बार। इसीलिए हमको इंजेक्शन का हर कुछ मालूम है, आप परेशान मत होइए, कुछ ना होगा। चलिए ठीक है, तो आप बच्चे का ध्यान रखिएगा। हाँ। और इंजेक्शन टाइम पे लगवाइएगा। हाँ? ओ क्या सर जी, वो सीजन का समय है ना, तो हमको दुकान निकलना होगा, हम जाते हैं। अच्छा ठीक है। आप भी। हाँ, आप बच्चों का ध्यान रखिएगा और इंजेक्शन बिल्कुल टाइम पे लगाइएगा। जी। हाँ? जी। ओके। हो गई मीटिंग। अब हमें आसमान से खजूर पे और खजूर से गड्ढे में नहीं गिरना पड़ेगा। लो, हो गया नई टी-शर्ट का श्री गणेश। अच्छा कन्हैया जी, आपका घर यहाँ थोड़ी सी दूर पे है ना? आपके पास 2 मिनट हो तो मैं वहां जाकर ये क्लीन कर लूं? नहीं ऐसा कैसे? नहीं मतलब वो मुझे दुकान जाना है ना, ग्राहक लोग हैं, अभी सीजन चल रहा है, बहुत भीड़ है, हमको जाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, यहाँ सामने ही तो आपका घर है, मैं जाकर साफ कर लेता हूँ। कोई ना कोई बच्चा तो घर पे हो गई ना, आप जाइए। तो बेटा इस तरह मेरी शादी हुई आपकी 5 मम्मियों के साथ। चलो अब हो गई कहानी, अब मुझे दुकान सच में निकलना पड़ेगा। चलो। पापा, पापा, पापा।
बेटा आराम से गिर जाते आप अभी। कौन सी कहानी की बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं बेटा, पापा की मम्मियों के साथ कैसे शादी हुई थी बस वही कहानी बता रहा था। अभी पापा को फोन आ गया दुकान से, हमें निकलना है। पापा मुझे भी सुनाओ ना नहीं प्लीज। बेटा बेटा आज नहीं, अभी जरूरी काम है, जाना जरूरी। नहीं पापा, मैं आपके लिए जरूरी नहीं हूँ क्या? आपने इन दोनों को सुनाया, अब मुझे नहीं सुनाएंगे? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? मैं आपको प्यारी नहीं हूँ? अरे नहीं बेटा, आप सब मुझे बहुत प्यारे हो, लेकिन कुछ नहीं, आप मुझे सुनाएंगे बेटा। प्लीज पापा। चलो ठीक है, बैठ जाओ, सुनाता हूँ आपको कहानी। तो बेटा मेरी मैया यानी कि आपकी दादी, उन्हें चाहिए थी 5 गुणों वाली बहू। हेलो बुद्धि, हेलो 1 2 3 1 2 3 पार्टनर 1 2 3। हेलो हेलो, कोई तो बोलो हेलो हेलो हेलो। अरे कोई जवाब नहीं आ रहा है। अरे बुद्धि यहाँ पे